क्योंकि उनका नाम कम लेते हैं, मैं उनका नाम पहले लूंगा, क्योंकि अगर वे आज ना होते तो गुरु प्रेमियों हम भी यहाँ खड़े ना होते। सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, जिन्होंने 100 साल तक गुरु प्रेमियों स्टैंड के नीचे सत्संग में आपको गंदे खान पीन छुड़वाए हैं, सत मार्ग बताया है। और एक हमारी स्टेचू लगी है बाबा साहब की। गुरु प्रेमियों, उन्होंने आपको ये बढ़िया बढ़िया सूट, ये बढ़िया मानने का हाथ ठाओ, कौन कौन मान जाएगा? तो महाराज समनदास जी की शिक्षा सुनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ विद्वान बनाओ। कौन कौन पढ़ाओगे अपने बच्चों को? हाथ ठाओ, मछली भी पार हो जाती। तो गुरु प्रेमियों, बगैर पढ़े लिखो हम पशु के समान हैं। ऐसा न विदान तपो न दानम ज्ञानम न शील तरम लोग भारभूता मृगाश्चरंती। पशु के समान है अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं होती। और मेरे भाई पढ़ लिख के भी नहीं मानते, उनके लिए भी बता है, ओनली बुक्स नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर ए मैन, रीडिंग राइटिंग कन्वर्सेशन ऑल आर नेसेसरी मेक ए लर्नड मैन। सतनाम जी। गुरु समनदास महाराज, सदगुरु थारे बाग में जी खिले अनेकों फूल। सदगुरु स्वामी समनदास जी, मेरी माफ करो सब भूले। गुरु प्रेमियों, अगर मेरे से कुछ गलत शब्द आपको लग रहा होगा तो मुझे भी माफ करना, क्योंकि साथ संगत में ताकत होती है गुरु प्रेमियों। और किस प्रकार से उनके नाम अमर हो गए, अभी बता रहे थे महात्मा जी, जिनके नाम अमर हो गए, जिन्होंने वो अमल किया है, तो किस प्रकार वाणी से महाराज रविदास जी की हिट वाणी है। क्या बता रहे हैं? जब तक आप अमल करोगे, जब तक नहीं करने के गुरु प्रेमियों कुछ नहीं पाने के। अमल करने से मिलेगा, वैसे नहीं मिलने का। यो गीत सुना सबने, सारे तीर्थ धाम गुरुजी आपके चरणों में। बताओ कितनों ने सुना है? सबने सुना? तो कहाँ रहोगे आप? सारे तीर्थ धाम गुरुजी के चरणों में है, तुम कहाँ रहोगे? तुम भी गुरु के चरणों में रहोगे या नहीं रहोगे? यह है बात। तो कैसे बता वाणी के माध्यम से? सतनाम जी। अमल करे सो ही पावर साधो, अमल करे सो ही पावर, अमल करे सो ही पावर साधो, अमल करे सो ही पावर। फिर समझे क्या गुरु इस प्रकार से होते हैं जैसे मोमबत्ती समाधि रूप घटी अंदर, दिन से दिन को मिलावे। चढ़न सार कबूल उतरे, चढ़न सार कबूल उतरे, नानो बीच समावे। अमल करे कोई पार साधो, अमल करे कोई पार, बिन समझे क्या बड़े प्रेम महाराज की बोलो, समनदास महाराज जी की बोलो, भिक्षुदास जी महाराज जी की बोलो, सब जितने भी संत यहाँ आए हुए हैं सभी की जय। देखिए बहुत अच्छा लगता है, सभी वक्ताओं ने, सभी महात्माओं ने बहुत अच्छा बताया सत्संग की और सत साहिब की, सभी की परिभाषा बताई। हमें सीखना होगा। देखिए क्या है, हम यहाँ आते हैं सब ग्रहण करते हैं, और जब यहाँ से उठकर चले जाते हैं सब यही छोड़ जाते हैं। जबकि हमें छोड़ के क्या जाना चाहिए? बुराई, और लेकर क्या जाना चाहिए? अच्छाई। पर उल्टा हो रहा है,
हम यहाँ सच्चाई छोड़ जाते हैं, बुराई ले जाते हैं। ये नहीं करना, हमें यहाँ से सब अच्छा ही लेकर जाना है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, बहुत कुछ है बोलने को, सारी रात भी अगर कहा जाए तो गुरु रविदास जी और बाबा साहब के ऊपर बोल सकता हूँ। आपको जिसने इस मंदिर प्रांगण में बिठाया, तो आज ये मंदिर ना होता, ये निश्चित है बात, निश्चित है। ये सत्संग भी ना होता। क्यों जी, या गलत कह रहा हूं? तो बहुत बड़ा एहसान है इस पूरे हिंदुस्तान पर और आपकी बहुत बड़ी कौम पर, जिसने आपको जगाने का काम किया, आपके लिए सब कुछ निछावर कर दिया। देखिए, जब आदमी पढ़ता है तो वो क्या चाहता है कि मैं मौज मस्ती, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे संसाधन बनाऊं, बड़े बड़े मकान, कोठी, बंगला और चांद बनाया। नहीं, क्या थे आप जानते हैं, कितना छुआछूत था, कितना मतभेद था। अगर आज एक ठाकुर का लड़का आपके सामने जय भीम कह रहा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। और दूसरी देन, जिसने ये सोती कौम जगाई, अब भी नहीं जाग रही, अब भी घर में सो रहे हैं सब पड़े, क्योंकि हमें जागना नहीं है। कौन है वो महापुरुष जिसने ये सोती कौम जगाई? बताओ कौन है? मान्यवर काशीराम साहब, जिसने आपको जगाया। आप बताइए, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, 84 से पहले कोई जय भीम बोलता था? बता दो एक व्यक्ति। पुराने क्या कहते थे? मैं तो अब भी राम राम जय भीम सब कहता हूँ। जो मिशन उनका बाबा साहब का छूट गया था, तो मान्यवर काशीराम साहब ने उसे आगे बढ़ाया और घर घर तक जय भीम पहुंचाया। जानते थे कोई? ये भी नहीं जानता था कि संविधान किसने लिखा। ये संविधान लिखने की बात भी बाबा साहब ने समझाई। अरे सोचते थे भाई ये आ गया कहीं से, और हमने पढ़ लिया। जो आज संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ये अगर सही किसी व्यक्ति ने समझाया है तो ये मान्यवर काशीराम साहब ने समझाया है कि वो आपके समाज के, आपके भगवान जैसे, जिसे पीर कहो या भगवान कहो या गुरु कहो या जो भी संज्ञा आपके पास हो, उतनी कम है उस व्यक्ति के जिसके एहसान के हम कण बराबर भी नहीं उतार सकते। आप सोच नहीं सकते, जिसने स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ा हो, जिसने सब लालच, जितनी भी कृतियां थी सब सही हो, और फिर भी आपको जीने का अधिकार देकर अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर आपके बीच में से चले गए। तो उस आदमी को भी जरूर याद रखो जिसने, देखिए जब सत्संग करते हैं तो बाबा साहब का भी फोटो है, समनदास जी महाराज जी का भी है, गुरु रविदास जी का। मैं हर जगह कहता हूं कि जिसने आपको सिर का ताज बनवाया, जिसने बहन कुमारी मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनवाया, जिसने हर महिला को बहन कुमारी मायावती बनने का सपना दिखाया, जिसने राजीव स्वरूप जैसे को डीआईजी बनाने का सपना दिखाया, उसका भी एक छोटा सा फोटो पंडाल में जरूर लगना चाहिए जब भी। क्योंकि देखिए, हम जो है वो अपने बड़ों पे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो अपनी आवाज अलग पहचान बनाकर छोड़ेगा। देखिए, गरीब होना कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। गरीब व्यक्ति, सब गरीब पैदा होते हैं, पर गरीबी में मरना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति गरीब होकर गरीबी में ही मरना चाहता है, उस पर धिक्कार है। आप हमेशा देखिए, सब गरीब हैं, परिस्थितियां ऐसी रही कि जमीन जायदाद नहीं है, मकान अब नहीं है, पढ़ रहे हैं बच्चे, अब सब बन रहे हैं, पर कभी भी जीवन में गरीबी में मरना नहीं चाहिए। आप पढ़े या ना पढ़े हो, पर अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाना चाहिए, हमेशा पढ़ाना चाहिए। देखिए, जो पढ़ेगा वो ही दहाड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके समाज का व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, ना तो वो मिनिस्टर बन सकता, ना सेक्रेटरी बन सकता, ना आईजी बन सकता, ना इंस्पेक्टर बन सकता। तो कैसे आपके धर्म का, आपके मूल सिद्धांतों का प्रचार होगा? और उनसे भी सावधान रहिए जो आपके समाज में रहते हैं और पढ़ लिख लिए हैं, पर आपके समाज को ही खोखला करने का काम करते हैं। हमेशा सावधान रहिए। देखिए, हमें बाबा साहब के मिशन पर चलना है, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन पर चलना है। और मैं तो खुद आर्य समाजी रीति से चलता हूँ, मैं भी कम मानता हूँ, पर क्योंकि राजनीति से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ तो किसी की बुराई तो नहीं कर सकता। पर आप ये बताइए, कितनी बार गंगा नहाए होंगे? किसी के पाप कटे हैं?
मैं तो जीवन में 1-2 बार नहाया हूं, तो मेरे तो कटे नहीं। तो इसलिए गुरुजी ने कहा है मन चंगा कटौती में गंगा। आप कितनी बार नहा लो, अगर आपका मन पवित्र नहीं, आत्मा पवित्र नहीं, तो आपके नहाए का कोई फायदा नहीं। तो मन अगर आपका पवित्र है तो आप अपने गंगा आपके अंदर है जो आपको पवित्र कर दे। तो इसलिए हमेशा आप अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाइए, साफ सुथरे रहिए। और देखिए एक बात और कहूंगा, समाज में बहुत बड़ी कुरीति है, किसी भी समाज में ये कुरीति सबसे बड़ी है। आपके 800 वोट और समाज के 50 वोट, आपके 800 वोट वाला प्रधान हार जाएगा और 50 वोट वाला प्रधान आपके बीच में बन जाएगा। क्या कारण है? कभी सोचा है? हमें क्या लालच है? एक सूट बांट देगा टाइम पर आकर, 500 का नोट बांट देगा और भाइयों को 2 पव्वे और 2 बोतल दे जाएगा। उससे समाज का नुकसान हो रहा है। आप सोचिए, आप किसी का दिया हुआ सूट, किसी का दिया हुआ पैसा, किसी का दिया हुआ पव्वा कै दिन तक पी सकते हैं? या तो पूरे जीवन का आपको सामान दे जाए कि एक मकान बना जाए, एक मोटरसाइकिल दे जाए, पंपे की पर्ची दे जाए और बहुत सारे पैसे दे जाए, आपके बच्चे को इंजीनियर बना जाए, तो फिर तो हो सकता है। आपको ये कुरीति छोड़नी पड़ेगी, 800 वोटों की ताकत को पहचानना पड़ेगा। अगर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है तो लालच छोड़ना पड़ेगा, हमेशा छोड़ना पड़ेगा। ये सब गांवों में कुरीति है कि 500 वाला रह गया और 50 वाला बन गया। इसे वो भी करता है, सोल बांटता है और वो बन जाता है, उससे नुकसान होता है समाज का। देखिए जो व्यक्ति आपके समाज को समझता हो, आपके से लाते हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। रविदास महाराज का प्रचार बहुत दूर तक है। मैं परसों लखनऊ में था, वहां पर भी बहुत अच्छा प्रचार है, बहुत सुंदर मंदिर है गुरु रविदास महाराज जी का। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनमें अगर सबसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास था, सतगुरु रविदास महाराज का दूसरा रूप कोई था तो वो सतगुरु समनदास महाराज थे और है और रहेंगे। समझ गए जी? हाँ। तो आइए निवेदन करूंगा। धन्यवाद है, आपका एहसान है मेरे ऊपर, आपने बुलवाया दोबारा। आगे तो शायद आवन आवा, कोई बात नहीं। हाँ जी। तीसरा तो अपनी एक चीज छोड़ के जाइयो। कौन सी? संतों ने बताया। निंदरा बेच दूं कोई ले तो, इसे बेच के जाइयो यहाँ। और सत्संग लेना सराय वालों को सुबह ध्यान रखिए। राम ही राम रटे तो तेरा माया जाल कटे गो। हे निंदरा बेच दूं कोई ले तो, समझ गए जी? इसे बेच के जाइयो। या जो एक दूसरे की बुराई करते फिरो ना, बस यह बेच दो, यही बहुत है। और कुछ बेचो ना बेचो, ठीक? अर्धी के सत्संगी बनियो ना बनियो, अगर कहना मेरे गुरु जी का, उसे किसमिस को छोड़ दियो जो किसमिस बता रहे थे गुरु। ठीक है अपना धर्म ना छोड़ो भाई, सीधी बात। ठीक है जी? निंदरा एक गुजारिश हो रहा है, पानी जब गाऊंगा ना, पैर ना छुइयो, कोई पाप ना चढ़ाइयो मेरे ऊपर। गुरु गद्दी पे मत्था टेकियो, वहीं से मिलेगा जो मिलेगा। राम ही राम रटे तो तेरा माया जाल कटेगो। हे निंदरा माया जाल कटेगो। हे निंदरा बेच दूं कोई ले तो, निंदरा बेच दूं कोई ले तो, निंदरा बेच दूं कोई ले तो, निंदरा बेच दूं कोई ले तो। राम ही राम रटे तो तेरा माया जाल कटे। भाई की बहन पाँच बेच दूं, जे कोई ग्राहक हो तो, जे कोई ग्राहक हो तो,
सगा भाई सगे भाई को देखने को राजी नहीं है। सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। ये निंद्रा है, चुगली है जो तुम्हें पराया कर रही है आज। चाहे एक बार बुराई करके देख लो किसी की, 10 दिन में या 5 दिन में पता चल जाएगा जिसकी बुराई करी तुमने, और उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ गए? चाहे फिर कितने भी मीठे बन लियो, जिसकी बुराई करोगे ना उसकी नजरों में तो खटको ही जाओगे जीवन भर। संत बता रहे ये बैठ सभा में निद्रा बोलो, निद्रा करे पराई, निद्रा करे पराई, निद्रा करे पराई। वो घर तो अब तुम्हें बताया, वो घर तो अब तुम्हें बताया, जाओ बिना बुलाई राम ही राम रटे तो तेरा माया जाल कटे तो, तेरा माया जाल कटे तो, निंद्रा या तो जाओ राजद्वार है या रस भोगी, इंदिरा रस भोगी, इंदिरा रस भोगी। या तो जाओ राजद्वार है या रस भोगी, इंदिरा रस भोगी, इंदिरा भोगी। हमारे संग क्या लेगी बाबरी, हमारे संग क्या लेगी है निंद्रा, हमारे साथ क्या ले रही है निंद्रा। हम है रमता जो निंद्रा, कोई राम ही राम रटे तो तेरा माया जाल कटे तो, माया जाल कटे तो, तेरा माया जाल कटे तो, सत्संग में आया करो हर रविवार को, सत्संग किया करो, शपथ भी लो 2-4 घर, लेकिन तोड़ने का काम ना करो, जोड़ने का काम करो। जितने जुड़ो इतने कम है, समझ गए? जितने जुड़ोगे इतना आनंद आएगा। इस बार इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया, हमें तो छोटा सा ही बताया था, क्यों हमें तो कोई यही बेवकूफ बना लो भाई। हाँ, आज हमारे गुरु जी से नहीं तो नहीं डरते तुम। रविदास महाराज जी हैं, समनदास महाराज जी हैं, आप क्यों नहीं डर रहे? जानो इनके हाथ में त्रिशूल भालना नहीं है, इन्हें सीधे से समझ रखे तुम। अगर होता तो इनसे भी डरते तुम। इसीलिए तो बताया है बहन जी, दुनिया के किसी तख्ते पर चले जाइयो, जब तक मन में भाव नहीं होने का ना, दिल में भाव लिख कर ले लियो इस चीज की, आगे नहीं निकल सकता इंसान कभी भी। याद रखियो बात, संतों ने बताया है क्या?
मंदिर देख के जामन चवर डुलावे, इंदिरा दामन चवर डुलावे, इंदिरा दामन चवर डुलावे। मारा पल्ला छोड़ बावरी, मारा पल्ला छोड़ बावरी, मारा पल्ला छोड़ बावरी, मारा पल्ला छोड़ बावरी। पत्थर में दुख पाए कोई इसे बेच दो आप, खरीदने वाले बैठे सब, ये खरीदेंगे, कम नहीं खरीद सकते एक दूसरे की, ये खरीदेंगे। ये मालिक है स्वयं, इसलिए कह रहा हूं जब शरीर में तब भी मालिक है, आज पंचभौतिक शरीर में है तो भी मालिक है, और जब तक सूरज चांद रहेगा इस दुनिया में सतगुरु सुमनदास महाराज का नाम रहेगा, सतगुरु सुमनदास महाराज का नाम। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि हिसाब लेना है और लेकर जाने, अपने दिमाग में से भ्रम का हट दिया, एक दूसरे को बुरा भला कहने का, सही का भी हिसाब ये लेंगे और गलत का भी ये लेंगे। लोग कहना फलानू कर रहा है, फलानू कर रहा है, तुम क्या कहो अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहे हैं जब मालिक सामने बैठे अपने आप देखो। क्यों जी, वही तो लेंगे हिसाब से, या हम ले लेंगे, फिर तो हम इनसे बड़े हो जाएंगे अगर हम हिसाब ले लें। इसीलिए क्या है कि झुकता वही है जिसके जिस्म में जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। मेरे समाज के लोगों पहचान, जितने जी ना करो मुर्दे सभी बदतर कहलाओगे। हैं? लाख जोड़ो दुनिया में हीरे और मोती, मगर ये याद रखना 2 गज के कफन में जेब नहीं होती। कभी सोच रहे हो अब लेकर चले जाओ, इसीलिए बताया है राम ही नाम रटे तो तेरा माया जाल कटे गो, इंदिरा माया जाल कटे तो, इंदिरा माया जाल कटे तो। इंदिरा और सुनो, कहे भरत जी सुनरी निंदिरा यहाँ न तेरा वासा, इंदिरा यान तेरा वासा, इंदिरा यान तेरा वासा। सत्संगियों के दोनों तो पास भी नहीं है इसका, फिर क्यों चुगली कर रहे हैं? अरे दोनों तो लगनी भी नहीं चाहिए निंदिरा, इसे तो बहुत दूर रहना चाहिए। कहे भरत जी सुनरी निंदिरा यहाँ न तेरा वासा, इंदिरा यान तेरा वासा, इंदिरा यान तेरा वासा। मैं तो बैठा गुरु के भरोसे, मैं तो बैठा गुरु भरोसे, हम तो बैठे इनके भरोसे, हम तो बैठे गुरु के भरोसे। इनके मिलन की आशा है। निंदिरा तेरा माया चाल कटे गो, इंदिरा माया जाल कटे तो, इंदिरा माया जाल कटे तो। इंदिरा
बोलो सतगुरु रविदास महाराज की। लो जी घी आहुति देनी है 3 बार आपको। पुरुषों को, महिलाओं को सामग्री डालनी है। पुरुष लोग घी की आहुति दें, महिलाओं को थोड़ी जगह देना घी डालने के बाद आगे आने के लिए। ठीक है जी, बोलिए श्री सतगुरु रविदास। संध्या आरती संत रविदासा 5 तत्व प्रकाशा पृथ्वी वायु तेज पानी पंचम आकाश दियो पहचानी। इन पांचों से रहता नारा देखो संतो पाठ द्वारा गगन मंडली जो स्थाना संत देखो कर ध्याना। कोट कोट जा कथा बकाना कोट कोट सतगुरु भगवान को निकल देवता 33 करोड़। अगर इस पर चिंतन कर लिया जाए, सत्य चित्त और आनंद इज इक्वल टू सच्चिदानंद। अब नहीं भागने का कह रहे थे ना, जल्दी भागने थाली में से पीछे हट जाएगा। सुन लियो भाई रात तो देखो टाइम कम मिला था, और वैसे भी गुरु की महिमा तो अगर सालों साल भी बैठे रहेंगे ना, मैं और एक शब्द बढ़ जाता है औषधि और एक कर देता है खाओ। बाजे बाजे शब्द मैंने रात में बताया था, ऐसे है कि जो मुंह से निकल जाना तो भाई भाई बने बढ़ती जीवन भर। ये शब्द वो चीज है, ये जुबान है, इसको मीठा कीजिए। इसी से मीठा बन सकते हो, इसी से कड़वा बन सकते हो, अन्यथा कोई चीज नहीं है। सतगुरु महाराज बताते हैं कि या तो किसी को अपना बनाओ या किसी के बन जाओ। और जब ये काम नहीं होने का तो कुछ नहीं हो सकता जीवन में कभी भी। सत्संग लेने का भी तभी फायदा है। गुरु महाराज समनदास जी कहते थे कि विचारक विचार के चल नहीं तो। आज आप लोगों के लिए जरूरी नहीं हो, बट वन डे डेफिनेटली मिस मी। एक दिन याद, बाबा साहब अम्बेडकर इस संविधान को संपूर्ण भारत के लिए लिख रहे थे, तो हमारे लोगों ने बाबा साहब को काले झंडे दिखाकर मना कर दिया था। सहारनपुर के अंदर जब बाबा साहब आए तो हमारे लोगों ने बाबा साहब को मना कर दिया था कि आप हमारे नहीं हो। समझ गए? आप लोग अपने परिवार बैठे हैं, अपना समाज तो दूर की बात, जब तक हम आप लोगों को अपना परिवार नहीं बनाएंगे तब तक हम आपको सत्संग कैसे दे सकते हैं? वही नुगरे सुगरे वाली बात आती है। अरे सुगरे वही होते हैं जो हमेशा सत में बैठते हैं, नुगरे वे होते हैं जो सत्संग के बीच में भी अपने घर में पढ़ के सोते हैं। समझ गए? नदिया गहरी सब डूब रहा संसारी, सतगुरु पार लगाने वाले रविदास कहानी वाले, सतगुरु दया करो महाराज रविदास कहानी वाले, समरदास कहानी वाले, सतगुरु दया करो महाराज रविदास कहानी वाले। मीरा को पार उतारा, सगना को तुमने उभारा, मीरा को पार कहानी वाले, सतगुरु दया करो महाराज रविदास कहानी। अंजन जी को